इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन। हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके पॉइंट पर। हम मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन या भौगोलिक विभाजन पढ़ रहे थे। ठीक है, उसमें हमने अभी वीडियो को पार्ट 3 है ये। ठीक है, इसके पहले हमने वीडियो को पार्ट 2 बना दिए, यानी कि 1 और 2 करके 2 वीडियो के पार्ट बना दिए। जिसके पहले वीडियो पार्ट में हमने मालवा का पठार डिस्कस किया था। उसका जो दूसरा वीडियो पार्ट बनाया था उसमें मध्य भारत का पठार को डिस्कस किया था। ठीक है, अभी वीडियो का पार्ट 3 है, यानी कि भौतिक विभाजन का कौन सा पार्ट 3 है। इसमें क्या पड़ेगा, बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, बुंदेलखंड के पठार में जो नदियाँ, स्थिति, मिट्टी, जलवायु, फसलें, वर्षा और उसका निर्माण कैसे हुआ, खनिज पदार्थ, पर्यटन स्थल, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो इसके पहले जो हमने पार्ट बना दिए, पार्ट 1 और पार्ट 2, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। चलिए, तो वीडियो को पार्ट 3 को स्टार्ट करते हैं, बुंदेलखंड के पठार को। इसको हम विस्तार से देखते हैं। चलिए, सबसे पहले देखेंगे हम इसकी स्थिति, इसकी लोकेशन क्या है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इसकी स्थिति देखिए, मध्य भारत के पूर्व में, यानी जो इसके पहले हमने जो मध्य भारत का पठार पढ़ाया था उसके क्या है, इसके पूर्व में। ठीक है, तथा रीवा पन्ना के पठार के उत्तर पश्चिम में। रीवा पन्ना का पठार हम आगे पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, उसके क्या है, पश्चिम में स्थित है। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, 24 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तथा 77 डिग्री 51 मिनट से 80 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। तो ये इसकी स्थिति है। ठीक है, इसको याद रखना है आप। आगे देखते हैं इसका निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, तो इसका निर्माण कैसे हुआ, बुंदेलखंड का पठार निर्माण, यानी बुंदेलखंड के पठार का निर्माण नीस चट्टानों के अपरदन से हुआ। किससे हुआ, नीस चट्टान जो होती है उसके अपरदन से हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद देखते हैं इसका क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है इसका बुंदेलखंड के पठार का। तो बुंदेलखंड के पठार का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश से कुल क्षेत्रफल का कितना 7.7% है। और इसका वर्ग किलोमीटर देखा जाए तो कितना है, 23,733, यानी कि 23,733 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इतना इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसको याद रखना, बुंदेलखंड के पठार का क्षेत्रफल। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे इसके प्रमुख जिले, यानी कि बुंदेलखंड के पठार से कौन कौन से प्रमुख जिले संबंध रखते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या, दतिया, याद रखना, दतिया मुख्य जिला है। दतिया, सागर, अशोकनगर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर और पन्ना, ये जिले क्या है, बुंदेलखंड के पठार के मुख्य जिले हैं। इनको याद रखना। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन कौन से जिले आते हैं, इसके प्रमुख जिले है। उसके बाद देखिए जलवायु। जलवायु कैसी यहाँ की, ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म तथा शीत ऋतु में अधिक ठंडी। वैसे ही विषम जलवायु टाइप की जो हमने मध्य भारत के पठार में पढ़ी थी, उसी प्रकार की जलवायु यहाँ पाई जाती है। ठीक है, क्या ग्रीष्म ऋतु में जो होती है गर्मी आती है, तो गर्मी में क्या होता है, अधिक गर्मी हो जाती है। ठीक है, और जब शीत ऋतु आती है तो शीत ऋतु में तो क्या होता है, अधिक ठंडी हो जाती है। तो इसी प्रकार की जलवायु मध्य भारत के पठार में पाई जाती थी। ठीक है, तो आप उसको याद रखना। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ की वर्षा क्या है, यानी वर्षा किस प्रकार की होती है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ क्या वर्षा, औसत वर्षा कितनी होती है, लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर होती है। कितनी, 50 से 75 सेंटीमीटर, इसको याद रखना। ठीक है, इस पठार में मध्य प्रदेश की न्यूनतम वर्षा होती है, ये याद रखना। ठीक है, क्या सबसे न्यूनतम वर्षा बुंदेलखंड के पठार में होती है। ठीक है, इसलिए बुंदेलखंड के पठार को क्या बोलते हैं, सूखा पठार। ठीक है, या प्यासा पठार बोलते हैं। ठीक है, इसको याद रखना। आगे देखते हैं वन, यहाँ पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं वो देखते हैं। इस पठार पर उष्ण कटिबंधीय झाड़ी नुमा, क्या है, झाड़ी नुमा लिखा है। ठीक है, इसको याद रखना। झाड़ीनुमा एवं कटीली वनस्पति मिलती है। क्या मिलती है, कटीली वनस्पति और झाड़ीनुमा वनस्पति मिलती है। जैसे तेंदुपत्ता, महुआ, बबूल, खैर, नीम आदि पाए जाते हैं। ये वन बुंदेलखंड के पठार में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं मिट्टी। मिट्टी कैसी पाई जाती है यहाँ, मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, यानी सभी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। जैसे लाल, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी, ज्वारी मिट्टी, कछारी मिट्टी, सब प्रकार की मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती हैं, बुंदेलखंड के पठार में। याद रखना, मिश्रित मिट्टी यहाँ पाई जाती है। ठीक है, इसको याद रखना। आगे देखते हैं। आगे फसल, यहाँ फसल क्या, प्रमुख फसल कौन कौन सी वो देखते हैं। ठीक है, तो बुंदेलखंड के पठार में प्रमुख फसलें हैं गेहूँ, ज्वार, तिल, ये यहाँ की क्या है, प्रमुख फसलें। याद रखना, क्या क्या है, गेहूँ, ज्वार और तिल, ये यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। ठीक है, उसको नदियाँ देखते हैं, नदियाँ कौन कौन सी यहाँ से बहती हैं। तो प्रमुख नदियाँ हैं यहाँ से बेतवा, सिंध, धसान, उर्मिल, जामनी, ये क्या है यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं बुंदेलखंड की। ठीक है, तो इसको याद रखना आप। आगे देखते हैं खनिज। यहाँ प्रमुख खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं, हीरा, चूना पत्थर, ये प्रमुख यहाँ खनिज है। हीरा तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हीरा पन्ना जिला में पाया जाता है।
तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना आप, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए विशेष में क्या है यहाँ और अन्य तथ्य क्या है, ठीक है, बुंदेलखंड के पठार के, उसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं अपन पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थल क्या है यहाँ पर? विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, दूल्हा देव मंदिर, और इस पठार के छतरपुर जिले में स्थित है। ये यहाँ का पर्यटन स्थल है। प्रमुख मंदिर ये है, ठीक है, इसको याद रखना आप, खजुराहो के मंदिर, ठीक है। ये क्या है तो 1986 में विश्व धरोहर में शामिल हुए थे, याद रखना 1986 में, ये डेट याद रखना, ठीक है, खजुराहो के मंदिर। उसके बाद देखते हैं बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी, क्या नाम है? सिद्ध बाबा की चोटी। क्या है? सिद्ध बाबा। इसकी ऊंचाई कितनी? 1172 मीटर, ये याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, एग्जाम में आ सकती है कि बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या है? वो है सिद्ध बाबा की चोटी, ठीक है, इसको याद रखना। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि बुंदेलखंड की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। बुंदेलखंड की गंगा किसको बोलते हैं? बेतवा नदी को, ठीक है, याद रखना। और मालवा की गंगा बोलते हैं नर्मदा नदी को, याद रखना, ठीक है, मालवा की गंगा। मालवा की गंगा किसको बोलते हैं? नर्मदा नदी को। कहीं कहीं क्षिप्रा नदी ही मिलता है, ठीक है, तो आप इसको याद रखना। मैं आपको बता दूंगा कि क्या याद रखना, ठीक है, आगे बता दूंगा अगले वीडियो में। मालवा की गंगा किसको बोलते हैं, ठीक है, नर्मदा को या क्षिप्रा को। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र बुंदेलखंड के पठार है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ क्या होती है? वर्षा बहुत कम होती है, न्यूनतम वर्षा होती है, इसलिए क्या है? सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है। क्या है? सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र बुंदेलखंड का पठार, याद रखना, ठीक है। उसको देखते हैं। बुंदेलखंड के पठार में झांसी और सागर के मध्य समतल प्राय यानी कि पेनी प्लेन मैदान पाए जाते हैं, याद रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। क्या पाए जाते हैं? बुंदेलखंड के पठार में झांसी और सागर के आसपास क्या पाए जाते हैं? समतल प्राय मैदान पाए जाते हैं, ठीक है, इसको याद रखना। इन मैदानों के बीच छोटी छोटी पहाड़ियाँ मिलती हैं जिन्हें क्या बोलते हैं? टोर, ये भी याद रखना, ठीक है। क्या बोलते हैं? टोर। छोटी छोटी पहाड़ियों क्या बोलते हैं? टोर, ये याद रखना, ठीक है। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले के अनगौर क्षेत्र में, कहाँ? मध्य प्रदेश का जो छतरपुर जिला है, ठीक है, उसके कहाँ? अनगौर क्षेत्र में। अनगौर एक एरिया, ठीक है, वहाँ क्या है? हीरा भंडारण का पता चला है वहाँ। क्या पता चला? हीरा भंडारण का, ठीक है। इस क्षेत्र पर हीरा भंडारण के पर्याप्त भंडार है। यहाँ से मैंगनीज, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर आदि का भी उत्खनन होता है, ठीक है, ये याद रखना आप। छतरपुर जिले के अनगौर क्षेत्र, यहाँ क्या है? यहाँ हीरा का भंडारण का पता चला है, ठीक है, इसको याद रखना, न्यूज़ में भी रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। अनगौर क्षेत्र, छतरपुर जिले का अनगौर क्षेत्र। आगे देखते हैं। अभी मैप में आपको बताता हूँ बुंदेलखंड का पठार कहाँ, ठीक है, ये मैप है इसका। तो देखिए ये है बुंदेलखंड का पठार, ये इतना एरिया, ये क्या है? बुंदेलखंड का पठार है, ठीक है, बुंदेलखंड का पठार। 7.70% है ऑल ओवर MP का, और 23,733 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, इतना याद रखना, बुंदेलखंड पठार। और बाकी ये पठार है मैंने आपको बताया था, मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, बघेलखंड का पठार, मध्य भारत का पठार, वही पढ़ा था इसके पहले वाले वीडियो में, ठीक है, तो इसको याद रखना। आगे देखते हैं। चलिए तो आज के लिए इतना ही था। अब हम अगले वीडियो में लेंगे, वीडियो के पार्ट 4 में, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? रीवा पन्ना का पठार, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।